आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से है, जहां जरीफ नगर थाना क्षेत्र के भीमपुर दोस्तपुर गांव में अवैध तमंचा लहराकर एक युवक द्वारा जान से मारने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि चचेरे भाइयों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके बाद मारपीट की गई और तमंचा दिखाकर धमकी दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी की कथित अश्लील हरकतों का एक और वीडियो भी सामने आया। हालांकि इन वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अब बढ़ते हैं बुलंदशहर की ओर, जहां अनूप शहर विकास खंड में राष्ट्रीय खुरपका मुहपका नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई है। 22 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 8 सितंबर 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर 3 टीमों का गठन, करीब 49,400 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ब्लॉक नोडल अधिकारी डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने बताया कि खुरपका मुहपका एक विषाणु जनित संक्रामक बीमारी है, जिसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी से बचाव का एकमात्र तरीका समय पर टीकाकरण है। पशुपालकों से अपील की गई है कि वे अपने सभी पशुओं का टीकाकरण जरूर कराएं और अभियान में सहयोग दें, ताकि अनूप शहर ब्लॉक को इस बीमारी से मुक्त कराया जा सके। कांवड़ मार्गों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। श्रावण कांवड़ यात्रा 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए हापुड़ पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तीर्थ नगरी ब्रजघाट से लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकलते हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। हापुड़ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने पुलिस कार्यालय से 17 सेक्टर कांवड़ मोबाइल बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मोटरसाइकिल मोबाइल हम लोगों ने आज रवाना की है। 17 सेक्टर्स हमारे हैं, सभी सेक्टर्स में एक एक मोबाइल हम लोगों ने भेजा है, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हो उसके पहले अपने सेक्टर्स का भ्रमण कर सकें और इक्का दुक्का जो कांवड़िए आ रहे हैं, लेने जा रहे हैं जल, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अभी हम लोग सब सेक्टर्स में भी और सघन व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ जोन और अस्थायी थाने और चौकियों में भी डिवीज़न हम लोगों ने किया है, वहाँ भी फोर्स की तैनाती होगी। अभी ये प्रारंभिक स्तर पर इस मोबाइल को इसलिए रवाना किया गया कि इक्के दुक्के कांवड़िए चल रहे हैं जो हुई, और जो सेक्टर्स हैं उसकी व्यवस्था अच्छी भली प्रकार सुनिश्चित हो सके, इसलिए सेक्टर में भ्रमण सील रह करके वहाँ के तथ्यों से अवगत करा सके। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 2 पत्नियों के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को लेकर पंचायत ने अनोखा फैसला सुनाया है। पंचायत के निर्माण के मुताबिक पति सप्ताह में 3 दिन पहली पत्नी और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, जबकि 7वां दिन वो अपनी इच्छा के अनुसार बिताएगा। दोनों पक्षों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक ने करीब 14 साल पहले शादी की थी, जिससे उसकी 2 बेटियां हैं। बाद में बेटे की चाह में उसने दूसरी शादी की, लेकिन दूसरी पत्नी से भी 2 बेटियां ही हुई। पहली पत्नी ने उपेक्षा और खर्च न मिलने की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत ने बराबर समय बिताने का समझौता कराया। इस फैसले के बाद पारिवारिक विवाद खत्म हो गया और मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। कुछ नहीं, बस ये था, इसने बड़ी वाली वाइफ ने शिकायत कर दी थी थोड़ी चौकी में, तो इसे लेके तो हमारा चौकी में बैठ के राजीनामा हो गया। अब दोनों सहमत हैं, 3-3 दिन दोनों की तरफ बिताए जाएंगे। पहले 3 दिन बड़ी की तरफ, फिर 3 दिन छोटी की तरफ। दोनों के घर अलग अलग हैं और इन्हें 500-500 रुपए हफ्ते के दिए जाएंगे इनके खर्च के लिए। बाकी घर खर्च के लिए तो मैं कर ही रहा हूँ, और बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है या ऊपर के और खर्चे होते हैं कपड़े के या दवाई उसके, वो सब मैं करूंगा। 1 दिन की आजादी मिल गई है मुझे हफ्ते में, 1 दिन मैं अपनी मर्जी से जहाँ भी रहूँ। कैसे फैसला, कितने दिन लेंगे? 3-3 दिन एक के साथ जी, और 3 दिन दूसरी वाली के साथ। ये फैसला था? ये चौकी में बैठ के हुआ था। ये विवाद चला कौन से था? ये विवाद चला था कि एक दिन पैसे थोड़े से कम दे दिए थे खर्चे के लिए घर वाली को, मैंने बड़ी वाली, बस इस बात पे चला था, इस बात पर। तो अब पंचायत में फैसला हो चुका है। हाँ जी जी जी, हमारे उसमें रिश्तेदार थे, हाँ लिखित रूप में हुआ।
हमारे रिश्तेदार थे उसमें, हमारे वकील साहब थे उसमें, और हमारे चौकी के मुंशी जी थे, दीवान जी भी थे। जी क्या आप दोनों भी खुश हैं आपके? बिल्कुल खुश हूँ। दोनों खुश हैं? जी जी। दोनों एक साथ भी नहीं, दोनों के मकान अलग अलग है, दोनों अलग अलग रहती हैं। महीने का राशन इनका दोनों को रख दिया गया है, और 500-500 रुपये ना हफ्ते में इनके खर्च के नहीं दिए जाएंगे। बच्चे बच्चे हैं दो दो, दोनों से। 2 बेटी इधर है बड़ी वाली से, 2 बेटी छोटी वाली से। 4 बेटी है मेरे पास। ये कारोबार है मेरा जो आप देख रहे हैं। बड़ी वाली बीवी इसके ऊपर रहती है, इस घर के, इसके दुकान के ऊपर, और एक सामने वाला घर है उसके पीछे रहती है, उधर एक घर। दोनों बीवी खुश हैं? जी बिल्कुल, दोनों खुश। जी जी बिल्कुल, मैं तो हुई खुश। आप मेरी हालत देख रहे हैं आप खुशी के मारे, मेरे तो ठिकाने ना, क्योंकि एक दिन की आजादी जो मिल गई मुझे। जी, क्योंकि 6 दिन तो मेरे बिजी हो गए ना, 3 दिन इधर 3 दिन उधर। एक दिन की जो आजादी मिली है वो मैं दोस्तों में या रिश्तेदारों में या कहीं भी अपने काम से जा सकता हूँ। 14 साल कोई 14 साल हो गए हमारे शादी को। तो कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं इधर देखिए, इधर इधर देखिए। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? जसपुर की इधर देखिए। तो मतलब आपके पास कितने दिन रहेंगे? 3 दिन कर रहेंगे हमारी तरफ, 3 दिन दूसरी वाली तरफ। तो आप संतुष्ट हैं इससे? ठीक है, सही है। बढ़िया। रामपुर के दरियाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने है। एक व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं। उनका आपसी विवाद होने के कारण वो दोनों पत्नियां थाने चली गई हैं, और इस बात को लेकर के पंचायत में उनका फैसला हुआ है। फैसला पंचायतों ने ये किया है कि उनका कि 1 हफ्ते के 7 दिन होते हैं, 3 दिन वो एक पत्नी के साथ में रहेगा और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा। 1 दिन उसका वो खुद का अपना रहेगा। हालांकि ये जो पंचायत ने फैसला सुनाया है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरे कैमरामैन सहयोगी के साथ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट, न्यूज़ 7 हिंदी, रामपुर। अगर देखा उत्तर प्रदेश के राजनीति के लिए गुरुवार का दिन बेहद ही दुखद रहा। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आलम बदी आजमी का बुधवार देर रात उनके आवास पर निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही समर्थकों, शुभचिंतकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का उनके घर पहुंचना शुरू हो गया। पूरे जिले में शोक की लहर है। आलम बदी आजमी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में शामिल थे। 1996 से लेकर 2022 तक उन्होंने कई बार जनता का विश्वास जीतकर विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया। सादगी और जन सरोकारों के लिए पहचान रखने वाले आजमी को गुरुवार शाम 4 बजे जामितुल शाद आजमगढ़ में राजकीय एवं सामाजिक सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। अगर देखा जाए तो जिले नहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वयोवृद्ध, इतने उम्र का कोई एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं है। उनके निधन से जहां आजमगढ़ के लोगों को दुख है, वहीं देश में और उत्तर प्रदेश में जितने भी लोकतंत्र में और साफ राजनीति के पसंद करने वाले लोग हैं, उन्हें आलम बदी साहब का जाना यूँ कहा जाए कि एक युग का अंत होना। क्योंकि माननीय आलम बदी साहब को हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से बहुत बेहद लगाव था। एक बार नहीं, कई बार आजमगढ़ जब आते थे या अपनी मीटिंगों में बार बार नेताजी आलम बदी साहब की प्रशंसा कर रहे थे। अभी हाल ही में जब माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए भवन के उद्घाटन में आए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात माननीय आलम बदी साहब के लिए कही। मैंने विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, 2012 से उनके साथ संसदीय राजनीति में रहने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि देश में इस तरह की शख्सियत शायद कहीं हो। आलम बदी साहब का सादगी भरा जीवन, विचारधारा के प्रति समर्पित और जनता से जो उनका बेहद लगाव था, बच्चों से लगाव था। नए युवा जो राजनीति में प्रवेश करते थे तो उनको हमेशा ईमानदारी और निष्ठा का पाठ पढ़ाने का काम करते थे। आज उनके जाने से जहां हम आजमगढ़ के लोग मर्माहत दुखी हैं, वहीं हमारे पिताजी के साथ आदरणीय बाबूजी बलराम यादव जी के साथ एक लंबे समय तक राजनीति में साथ रहने का अवसर मिला। जब भी वो घर पर आते थे, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जो जीवन में देखने को, सुनने को और उनका अनुकरण करने का, आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे ईमानदारी सादगी और जीवन देखा जाए,
उसको लेकर के वो हमेशा सचेत रहते थे। अगर चुने देखा हुए जाए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।